मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्वनादरः। अर्थात एक मूर्ख व्यक्ति के 5 चिन्ह होते हैं। पहला गर्व यानी कि घमंड, दूसरा दुर्वचन यानी कि दूसरों को भला बुरा कहना, तीसरा अनावर क्रोध, चौथा अनावश्यक वाद विवाद और पांचवा दूसरों की बातों का अनादर करना। नमस्ते दोस्तों, सव्या की कक्षा के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार वृकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था, जो हर किसी चीज पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता था। वह और शक्तिशाली होने की कामना रखता था और इस वजह से वह हिमालय की ऊंचाइयों पर शिव जी की तपस्या करने लग गया। उसकी तपस्या इतनी जटिल थी कि वह अग्नि की लपटों में अपने अंग से मांस काटकर उसमें डालने लगा। ऐसा करने के बाद भी जब वह शिवजी को आकर्षित करने में असमर्थ रहा, तब वह राक्षस खड़ा हो उठा और अपना सिर काटकर अग्नि में डालने के लिए तत्पर हो गया। वह ऐसा करता उससे पहले शिवजी वहां प्रकट हुए और उसे अपना मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। उस मूर्ख राक्षस ने बिना हिचकिचाते हुए शिवजी से यह मांगा कि वह जिस भी वस्तु पर अपना हाथ रखे वह चीज उसी क्षण जलकर राख हो जाए। उसकी ये कामना सुनकर शिवजी आश्चर्यचकित हुए, परंतु भोलेनाथ तो भोलेनाथ ठहरे और थोड़ा हिचकिचाने के बाद उन्होंने उस राक्षस को यह वरदान दे दिया। तब से उस राक्षस का नाम भस्मासुर पड़ा। परंतु वह राक्षस ये वरदान प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुआ। वह इस वरदान का परीक्षण स्वयं भगवान शिव जी पे करना चाहता था। अपने जीवन के डर से भगवान शिव यहां वहां भागने लगे, परंतु वे ब्रह्मांड में जहां भी जाते वह शक्तिशाली राक्षस उनके पीछे वहां पहुंच पड़ता। अंततः भगवान शिव भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए गए। तब भस्मासुर ने देखा कि भगवान शिव एक घने जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। उनका पीछा करते हुए वह भी उस जंगल में प्रवेश करने वाला ही था कि तभी उसका ध्यान एक अत्यंत सुंदर स्त्री पे पड़ा। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि वृकासुर या भस्मासुर एक क्षण के लिए यह भूल गया कि वह स्वयं कौन था। वह उस स्त्री के पास गया और उसको अपना परिचय दिया। मूर्ख राक्षस इस बात से अज्ञात था कि वह स्त्री और कोई नहीं भगवान विष्णु का मोहिनी रूप थी। उस स्त्री ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह मोहिनी है और बचपन से उसकी यही आशा थी कि वह जिस किसी के भी साथ विवाह करे वह उसके साथ नृत्य करे। भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो चुका था, इसलिए वह मोहिनी के साथ नृत्य करने के लिए तत्पर हो गया। तब मोहिनी ने कहा कि वह जैसा जैसा नृत्य करे भस्मासुर उसका वैसा वैसा अनुकरण करे। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया और भस्मासुर ने उस नृत्य की नकल। थोड़ी देर नृत्य करने के बाद भस्मासुर अपनी नृत्य शैली में निपुण होता गया। तब मोहिनी ने एक चाल चली। मोहिनी ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे और भस्मासुर को भी वैसा ही करने के लिए कहा। मूर्ख भस्मासुर ने वैसा ही किया जैसा मोहिनी ने कहा था और जैसे ही उसने सर पर अपना हाथ रखा, भगवान शिव द्वारा दिया गया वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। अपने सिर पर हाथ रखते ही भस्मासुर उसी क्षण जलकर राख हो गया और इसी तरह भगवान विष्णु ने भगवान शिव की भस्मासुर से सहायता की। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें और अपने जीवन का कल्याण करें। हर हर महादेव।